तो यारो स्वागत करता हूँ एक और बढ़िया वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि नोफैप में आपको एक दिन ऐसा भी लगेगा कि नोफैप मेरा कुछ काम का नहीं है और जिससे आपकी स्ट्रिक ब्रेक हो सकती है, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। तो मैं इसके बारे में इस पूरी वीडियो में बात करूँगा और अंत में इसका सॉल्यूशन बताऊँगा कि आप इससे कैसे बच सकते हो और इस बुरी लत से कैसे छूट सकते हो और इन भ्रमों से भी बचने का तरीका बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के। तो दोस्तों बेसिकली मैं बात यह कहना चाह रहा हूँ कि आपको मेनली भ्रम से बचना होगा। अगर आप भ्रम से बच सकते हो तो आप लौंडीबाजी के चक्कर में भी बच सकते हो। जॉब के मामले में किसी अपने स्टूडेंट हो तो आप अपने सहपाठियों के मामले में बच सकते हो, क्योंकि सारा खेल अपने भ्रम का ही रहता है। आपका जो ब्रेन रहता है वह आपके माइंड में भ्रम पैदा करता है, जिससे आप भटकते हो हर चीज़ में। तो यारो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो इंसान अगर भ्रम से बच सकता है तो वह कुछ भी जीत सकता है और किसी को भी वह भ्रमित कर सकता है, लेकिन वो खुद भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि वह उस दौर से गुजर चुका है कि वह भ्रम में पड़ चुका है और भ्रम को समझ चुका है। और अगर आप भ्रम को समझना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आपका नोफैप रिलैप्स एक दिन टूट कर ही रहेगा अगर आप उसकी तैयारी से नहीं चलते हो। लेकिन आपको इस तैयारी से चलना होगा कि यह मेरा नोफैप पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि आपको उसे लाइटली लेना है। अगर आप उसे लाइटली लेकर चलते हो कि नोफैप एक फालतू चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है, ब्रह्मचर्य छोटी मोटी चीज़, अगर ये लेकर आप चलते हो तो आपका नोफैप कामयाब नहीं होगा। आप छोटी मोटी चीज़ों में ही पड़े रहोगे। हस्तमैथुन हुआ, आपका पोर्नोग्राफी हुआ, इंस्टाग्राम रील्स हुआ, फ़ोटो हुआ, जो भी आप कह लो, जिसकी वजह से रिलैप्स और हस्तमैथुन आपका हो रहा है। सो उसके चक्कर में आप पड़े ही रहोगे। सो उससे बचने का तो यही तरीका है कि नोफैप में आप एकदम अच्छे तरीके से चलो। नोफैप और ब्रह्मचर्य इतने कड़े रूल से करो जिससे कि आपका नोफैप न टूट पाए, जिससे कि आप अपना ध्यान उसी पर ही केंद्रित रखो। और मेनली हम बात करें तो जो चीज़ें रिलैप्स करवाती है उनकी तरफ मत जाओ बार बार, और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। सो दोस्तों वीडियो का मेन मकसद मैं अभी बता देता हूँ कि वीडियो का मेन मकसद यह है कि नोफैप में आपको ऐसा लगेगा कि नोफैप मेरे कुछ काम का नहीं है। और कोई तो कहते हैं कि ये ज़िंदगी मेरी, ये दुनिया मेरी कुछ काम की नहीं है, ऐसा लग सकता है। पर मेरे हिसाब से यही लगेगा कि नोफैप मेरे कुछ काम का नहीं है और आपके रिलैप्स होने पर जाएगा, यानी कि आपका रिलैप्स होकर ही रहेगा और रिलैप्स की तरफ आप बढ़ जाओगे। लेकिन यारो अगर आप उस रिलैप्स से बच गए तो समझ लो आप कुछ भी अचीव कर पाओगे और किसी को भी आप कन्विंस कर पाओगे और किसी के भी भ्रम पर आप विजय पा सकोगे। जो आगे वाला भ्रमित है आप उसको सुधार पाओगे, आप उसके भ्रम को समझ पाओगे, क्योंकि आपने अपने खुद के भ्रम को समझ लिया है। क्योंकि यारो रिलैप्स की जो पहेली है वो इतनी आसान नहीं है जितनी आपको देखने को लग रही है। इसका सिंपल सरल मैं आपको बता ही देता हूँ, वीडियो का अंत तक क्यों इंतज़ार करें। इसका सिंपल मेन अगर मैं आपको सरल तरीका बताऊँ तो यह है कि नोफैप में आगे बढ़ते जाओ। जो अडल्ट चीज़ें आएंगी उनको साइड में थोड़ा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन चीज़ों को आप अगर महत्व देते हो तो वह तो रिलैप्स करवाएगी ही करवाएगी 100%। यह मिथ है, यह एक तथ्य है, यह एक फैक्ट है, क्योंकि वह चीज़ें सबका रिलैप्स करवाती है। तो आप तो कोई स्पेशल हो नहीं कि आपका रिलैप्स नहीं करवाएगी। मान लिया कि आपने जिम कर लिया, आपने फालतू चीज़ें कर ली, तो उससे भी कोई मेन फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों उसके बाद में भी, क्योंकि आप ट्रिगर हो ही गए। और ट्रिगर जो बंदूक का ट्रिगर रहता है उससे गोली चलती है ना, और कुछ तो होता नहीं है, तो आपकी भी गोली चली जाएगी, आपका भी निकल ही जाएगा दोस्त। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा आपको। तो एक बात है कि अडल्ट चीज़ों से दूर रहो, यह तो इसका मेन जो हल मैंने बताया है। एक और अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं कि इनसे बचना कैसे है, सो मेडिटेशन करो, डेली मेडिटेशन करो। इनसे बचने के लिए जिम करो, वर्कआउट करो, जो आपको सूटेबल लगे इनमें से कोई एक भी कर सकते हो, या तो सारे करना हो तो वो भी कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो दोस्तों। और एक और मैं अगर आपको सॉल्यूशन बताऊं तो वह मेन सॉल्यूशन यह है कि आप किताबें पढ़ सकते हो, उनमें मन लगा सकते हो। जो आप
स्टडीज़ की पढ़ रहे हो उसमें तो आपको इंटरेस्ट होगा नहीं, अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो उसमें से कोई चैप्टर निकाल के पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री का मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ता है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर कोई दूसरी बुक हो तो वह आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका माइंड और इंक्रीज़ हो, माइंड का रेंज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, जिससे आप और ज़्यादा सोच सको और समझ सको चीज़ों को। तो यारो एक और मेरे प्रिय सब्सक्राइबर ने मुझे सवाल किया था कि लौंडीबाजी करते वक्त तो नोफैप हो सकती है क्या? सो मेरे हिसाब से लौंडीबाजी करते हो तो नोफैप करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। रिलैप्स तो तुम उसमें भी कर रहे हो और इसमें भी कर रहे हो। सो रिलैप्स बचाने का या ब्रह्मचर्य करने का इसमें सवाल ही नहीं उठता। तुम ब्रह्मचर्य के भी उपहास कर रहे हो और नोफैप तो तुम तोड़ ही रहे हो, नोफैप को तो तुम मरोड़ रहे हो उसमें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक और सॉल्यूशन में अगर आपको बताऊं तो लड़की बाजी से दूर रहो, लौंडी बाजी से दूर रहो। लौंडी बाजी के चक्कर में अगर तुम रहते हो, सिंगल बंदों की बात कर रहा हूँ जो नोफैप कर रहे हैं, सो मतलब उनका यह रहेगा कि वो लड़की से बात करेंगे, लौंडीबाजी में जाना चाहेंगे। उनमें तो ज़्यादा चुल मची रहती ही है। वो कुछ ज़िंदगी में कुछ काम धंधे की बात नहीं करेंगे, सीखने की बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ने की बात नहीं करेंगे, लेकिन लौंडीबाजी की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके दोस्त तो लौंडी बटा रखे तो वो क्यों नहीं बटाएंगे भाई। दोस्तों यह बात गलत है, इसमें आपको नहीं जाना चाहिए जबकि। तो दोस्तों अगर आप लौंडीबाजी में मेनली सॉल्यूशन की बात करते हैं कि लौंडीबाजी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लड़की से बात करोगे, लड़की आपसे बात करेगी, लेकिन अंदर से आप ढीले पड़ते जाओगे। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आपको ही पता है, क्योंकि आपके अभी 90 डेज़ नहीं हुए हैं। 90 डेज़ के बाद में भ्रम, ये अनयूजुअल बुरे थॉट्स आना ख़त्म हो जाते हैं। सो दोस्तों फिर होगा क्या, अगले दिन आप में चुल मचेगी और आप होगा नाइटफॉल के बाद में होगा आपका दिमाग ख़राब होगा। फिर आप उसी लड़की के बारे में सोच के मुठियालोगे, मुठ मार दोगे तुम लोग। तो यह होता है लड़की से बात करने का चक्कर। अगर लड़की खुद आके बात कर रही है तो उसमें भी आपका ही दिमाग ख़राब होगा कि लड़की मुझसे आके बात करी, ऐसा वैसा, फिर वो मिलेगी नहीं तो तुम लोग जाके मुठियालोगे, क्योंकि लड़कों की फितरत ही यही रहती है। अगर आप अपने माइंड को संभालना चाहो तो वो नहीं संभलेगा। अगर कोई कठोर माइंड का रहता है, कोई शार्प माइंड का रहता है, तो वो माइंड को संभाल लेगा कि मुझे यह नहीं करना चाहिए। वो लड़की सिर्फ एक लड़की थी यह मान के नहीं चलते, और रंभा उर्वशी मान लेते उनको कि मतलब वो अप्सराएं उनके लिए आई और वो उनको बजा देंगे, ऐसा वो सोचते हो। ऐसा नहीं सोचना है आपको। सो एक और सॉल्यूशन यह था कि लड़कियों से सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से बात करना है। उनको कोई बॉम्बशेल की तरह नहीं देखना है, उनको पटाखे की तरह नहीं देखना है। बात करना है तो सिंपल तरीके से कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते। उनको घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बात नहीं कर रहा था, ऐसा वैसा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले हमारे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यह पॉइंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि नोफैप तो कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसे जताना नहीं है कि मैं नोफैप कर रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंड उसे फिर अब्जॉर्व नहीं करेगा और उसे मानेगा नहीं। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को बता दो कि मैं नोफैप कर रहा हूँ, नोफैप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोफैप से मैं महारत हासिल कर लूँगा, दूसरों पे भी आप जता रहे हो और अपने माइंड में तो आपने लेके रखा ही है कि मैं बहुत ही बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, जिससे कि हस्तमैथुन तू चला जाएगा, पॉर्न तू चला जाएगा। लेकिन आप यह नहीं सोच रहे हो कि माइंड उससे क्या करेगा। माइंड उसको भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह उसके डोपामाइन का दुश्मन है। जो उसे डोपामाइन दे रहा था उससे वह उसे दूर कर रहा है, लेकिन आप उससे ब्रेन को पोर्नोग्राफी से अलग करना चाह रहे हो, मैं यह कहना चाह रहा हूँ। लेकिन होगा क्या कि ब्रेन और पोर्न अलग नहीं रहना चाहते, सो वह नोफैप को हटाएंगे। सो नोफैप को हटाने के लिए, क्योंकि आपने तो उसको हिंट दे दिया कि नोफैप मैं चीज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से पोर्न और हस्तमैथुन का सफाया हो जाएगा और मैं झंडे गाड़ दूंगा, जिसकी वजह से मैं हर फील्ड में, हर चीज़ में आगे बढ़ पाऊँगा। मेरा ब्रेन की हिस्ट्री इंक्रीज़ होगी, उसकी जो भी कह लो, ब्रेन हर तरीके से डेवलपमेंट में जाएगा। सो
ब्रेन उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, हर चीज़ में इन्वॉल्व करेगा, हर पोर्नोग्राफी फ़ोटो इमेजेस में इन्वॉल्व करेगा जिसमें आप नहीं जाना चाहते। और ब्रेन के आगे आप जीत नहीं सकते हो, उसको बेवकूफ़ बना सकते हो नोफैप करके, लेकिन उसको आप चौंका नहीं सकते। उसको अगर आपने चौंकाया तो वह पोर्न में ही घुसेगा, इमेजेस में ही घुसेगा। सो नोफैप को एक छोटी सी नॉर्मल चीज़ें लेकर चलो कि मैं नोफैप कर रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से चलो यार। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं दिखाने की कोशिश करना है कि नोफैप में इतनी बड़ी चीज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं सबकी 12 बजा दूँगा, जिसकी वजह से मैं सबसे बड़ा हो जाऊँगा। ऐसी कोई दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोफैप कर रहा हूँ यही काफ़ी है माइंड में बस। सो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी और इच्छा हो रही है कि मेरी और नॉलेज दूँ और ज़्यादा मेरे अंदर जो है वो मैं आपसे शेयर करूँ। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसे रोज़ देखा करो, हो सके तो बार-बार देखा करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो चुकी है चैनल पर। व्यूज़ के हिसाब से सब्सक्राइबर्स का जो हमारा रेंज देखे तो वो बहुत बढ़िया है दोस्तों। आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी देते ही रहिएगा। वीडियो आएगी अब से रेगुलर। सो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।